हेलो बच्चों, कैसे हो और क्या चल रहा है? पढ़ाई एकदम मस्त, तैयारी चल रही है। अब तो डेट भी आ गई है टर्म 2 बोर्ड एग्जाम्स की सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे डाउट भेजे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक डाउट क्लियरिंग सेशन में पहले से भी ले चुका हूं, लेकिन स्टूडेंट्स के डाउट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं ये सोच रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे एक सेशन और ले लिया जाए। तो मैंने क्वेश्चंस को इकट्ठा किया, तो टोटल 6 क्वेश्चंस मेरे सामने आए जो कि मुझे लगा इंपॉर्टेंट हैं और स्टूडेंट्स के डाउट हैं, तो उन्हें आज मैं सॉल्व करवाऊंगा। और अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं तो स्क्रीन पॉज करके प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद सॉल्यूशन देखना है मेरा। तो शुरू करें पहले क्वेश्चन से। हाँ, एक बात और कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो लेक्चर में दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं बड़े शौक से। कोई भी आपको डाउट हो उस लिंक पे आप शेयर करो तो मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है बच्चों? तो पहला क्वेश्चन है, अ ट्रेन टेक्स 2 hours लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 2 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। सिर्फ इस क्वेश्चन में बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए। मैक्सिमम मींस फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में बताऊंगा, बाकी के क्वेश्चंस तो सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा। तो इसमें इन्होंने पूछा है यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हम ले लेते हैं लेट यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज हम इसे मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। यूनिट हम किलोमीटर पर आवर इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखा है और टाइम आवर में दे रखा है। अब जब डिस्टेंस कितना है, वो है 300 किलोमीटर। तो ट्रेन को 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला पता है बिल्कुल। टाइम फिर क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस ये है, स्पीड ये। तो टाइम देखो कितना होगा, ये टाइम हम मान लेते हैं t1। दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड विच इज 300 बाय x, और इसकी यूनिट होगी आवर्स। तो जब x स्पीड से चली ट्रेन x किलोमीटर पर आवर से, डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगा 300 बाय x आवर्स। अब भाई क्या हुआ कि ट्रेन की स्पीड बढ़ गई। ठीक है, इफ स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड कितनी बढ़ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ द ट्रेन, ऐसे लिख लो, इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन। पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको लग रहा होगा कि सर एक एक स्टेप लिख रहे हैं। ठीक है, इससे ना आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है और एग्जामिनर क्या देखता है मार्क्स देते हुए। ठीक, इस तरीके की प्रेजेंटेशन सब्जेक्टिव पेपर में जरूरी हो जाती है। इंक्रीज स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू, पहले तो x थी, फिर 5 बढ़ गई तो कितनी हो गई, x प्लस 5। यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना होगा भाई, डिस्टेंस तो वही रहेगा, ट्रेन को तो डिस्टेंस 300 किलोमीटर ही कवर करना है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा t2 विच इज डिस्टेंस बाय टाइम, सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है 300 और टाइम है x प्लस 5। अब जब स्पीड बढ़ी तो टाइम कम लगेगा, भाई ट्रेन ज्यादा स्पीड से चल रही है, टाइम कम लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये टाइम t2 लेस होगा इन कंपैरिजन टू t1, मींस t1 इज ग्रेटर देन t2। कम स्पीड पे ज्यादा समय लगेगा, जाहिर सी बात है। तो जो समय कम हुआ, वो जो कितना कम हुआ,
2 आवर्स कम हुआ, तो इसका क्या अर्थ हुआ, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 आवर्स। ठीक है, T1 माइनस T2 इज 2 आवर्स, इतना समय कम लगा। तो अब हम T1 लिख लें 300 अपॉन एक्स, माइनस T2 लिख लें 300 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर ऐसे इधर ऐसे, 300 तो चलो बाहर ले लेते हैं, 300 बाहर ले लिया, तो यहां रह जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2। फिर सॉल्व करो, 300 तो बाहर है ही, तो ये होगा x प्लस 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2। देखो ये स्टेप समझ में आ गया ना बच्चों। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और x नीचे आ गया, x इंटू एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई हो गया। अब फर्दर सॉल्व करो, 300 इंटू ये x कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन, मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2। आ गई बात समझ में, बहुत बढ़िया तरीके से आ गई होगी। अब फर्दर सॉल्व कर लो, ये 5 300 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 500, ये इधर चला जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई होके, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 10x। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये 1500 इधर ले जाएंगे हम, ले जाएं 1500, बिल्कुल ले जाइए सर। 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500 इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम दोनों तरफ, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, बताओ यहां कितना आएगा, 750 इक्वल टू g। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। x का क्या अर्थ हुआ, यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन निकल के आ जाएगी। यहां तक नोट डाउन करो, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बच्चों इस इक्वेशन को यहां सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बहुत स्पेस है, इतनी स्पेस में ये सॉल्व हो जाएगा। देखो डायरेक्टली यहां आ गए, लिख लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसे कंपेयर कर लेंगे, तो a हो जाएगा 1। a क्या है 1, x का कोफिशिएंट है ना, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, b है 5, और बताओ c क्या होगा, c होगा माइनस 750। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, अब माइनस b का अर्थ हुआ माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर विच इज 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 750। चलो लिख देते हैं, माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 750 माइनस, ये बोर्ड गंदा हो गया, 750 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1, तो x हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 इंटू 750 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 अपॉन 2। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। सो x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 3025 अपॉन 2। सही हो गया। अब देखो यहां पर भी, अब यहां आ जाते हैं हम सीधे, ये देखो यहां आ गए हम, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 3025 अंडर रूट, ये क्या होता है 55 अपॉन 2। अब यहां आ जाते हैं, आप भी कह रहे होगे सर तो पता नहीं कहां कहां भागे जा रहे हैं, ये तो बाद में कैलकुलेशन है बच्चों, ये तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, मैं तो आपको समझा रहा हूं कैलकुलेशन का तरीका। तो देखो दो वैल्यू आएंगी x की, x1 क्या आएगा -5 प्लस 55/2
एक तो ये वैल्यू आई, तो ये क्या होगी 50/2 हो जाएगा x1, 50/2 यानी 25, और एक वैल्यू आएगी x2 -5 -55/2, -5 -55/2 ये हो गया -60/2 यानी -30। तो दो वैल्यू आई साहब x की, और x ही हमें निकालना है। -30 हम निगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि स्पीड पॉजिटिव होती है। ठीक है, स्पीडोमीटर में भी तो देखा होगा, स्पीड आती है 25 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या होगा हमारा 25 किलोमीटर पर आवर। ये जरूर लिख देना, वी इग्नोर द नेगेटिव वैल्यू बिकॉज स्पीड इज पॉजिटिव। तो आप आंसर ऐसे लिख सकते हो। यहां ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, समझ गए ना, 25 किलोमीटर पर आवर ये आंसर आया है, -30 हमने छोड़ दिया। आ गई बात समझ में? चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹1200 इफ ही हैड बॉट 10 more books for the same amount. Each book would have cost him ₹20 less. How many books did he buy? तो भाई ये कहानी देखो ऐसे है कि एक दुकानदार किसी पब्लिशर के पास गया होगा और उसने कुछ किताबें खरीदी, और मान लो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक्स खरीदी उसने क्लास 10th की, तो कुछ किताबें खरीदी और उसकी जो कीमत बैठी वो 1200 बैठी, 1200 बैठी। पब्लिशर ने फिर उसे ऑफर दिया कि आप 10 किताबें और खरीद लो, तो एक किताब पर वो 20 रुपए कम कर देंगे। तो अब ये पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी बुक्स डिड ही बाय, उसने कितनी किताबें खरीदी। तो देखो बात यहां हो रही है कि एक किताब पे 20 रुपए कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो 10 किताबें और खरीदता है, तो अब मान लो वो x बुक्स खरीदता है। कितनी बुक्स खरीदी? x। तो एक बुक की क्या कीमत होगी? टोटल x बुक्स की कीमत है 1200। ठीक है, x बुक्स की कितनी कीमत है? 1200। तो एक किताब की कीमत क्या हो जाएगी? 1200 बाय x, इतने रुपए हो जाएगी। अब मान लो वो पब्लिशर का ऑफर देखता है, हालांकि उसने देखा नहीं है, पब्लिशर ने सिर्फ ऑफर करा है। तो पब्लिशर ने कहा है कि अगर आप 10 किताबें और खरीद लो, तो वो कितनी किताबें खरीदेगा? x + 10। कितनी खरीदेगा? x + 10। तो उसे एक किताब पे 20 रुपए कम देना पड़ेगा। तो एक किताब की कीमत क्या हो जाएगी? 1200 अपॉन x + 10। क्या लिखा है? इफ ही हैड बॉट 10 more books फॉर द सेम अमाउंट। फॉर द सेम अमाउंट का वर्ड समझ रहे हो कि 1200 रुपए में ही वो x + 10 बुक्स खरीद रहा है। पब्लिशर का ऑफर समझ में आया कि भाई तुम 10 किताबें और खरीद लो, तो 1200 में ही तुम्हें वो एडिशनल बुक्स यानी x + 10 पड़ जाएंगी, यानी कि एक किताब पे उसे 20 रुपए की बचत हो जाएगी। अब ये बताओ, पहली बार तो एक किताब की कीमत है ये, सेकंड केस में एक किताब की कीमत है ये, ठीक, जहां बड़ी कीमत कौन सी है? ये। तो जो ये अंतर आया वो है 20 रुपए। तो इसका अर्थ हुआ कि पहले केस में जो किताब की कीमत ये है माइनस दूसरे केस में किताब की कीमत ये है, ये अंतर है 20 रुपया। ठीक है, एक किताब का अंतर 20 रुपए। एक किताब लेके ही तो हम चल रहे हैं, आई ना ये बात समझ में? बस यहां से हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। 1200 हम बाहर ले लेंगे, 1/x माइनस 1/x + 10 = 20। अब हमें बस इसे सॉल्व करना है, कर लेते हैं इसे सॉल्व, हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखो करते हैं इसे सॉल्व। चलो 1200 भाई ऐसे ही रहने दो।
यहाँ ये 20 यहाँ ले आए साहब 20, ठीक। तो ये कितना रह जाएगा, इधर 1 रह जाएगा। बच्चों जब 20 यहाँ आता है तो इधर 1 रह जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो इधर जीरो कर देते हैं, तो वो मिस्टेक हो जाती है। ये गलती भूल के भी मत करना। अरे भाई जब 20 यहाँ आया तो यहाँ क्या रहेगा, 1, जीरो थोड़ी, क्योंकि ये है 20 × 1। 20 यहाँ आ गया, 1 यहाँ रह गया। बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है 20% बच्चे यहाँ जीरो लिख देंगे। जब मैं कॉपी चेक करता हूँ मैंने ऑब्जर्व किया ये बात, हाँ। इसीलिए बच्चों की गलतियाँ मुझे पता है, बता देता हूँ। तो अब इसे सॉल्व करो, इधर x + 10 आ जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर -x अपॉन x × x + 10, ये ऐसे बैठा। देखो ये गया, ये कट जाएगा और इधर 60, ये 60 रह जाएगा बाहर। अब यहाँ लाइन खींच लेते हैं, सीधे यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। तो 60, इधर 60 तो बाहर है, तो ये हो गया 60। हाँ, ये x से x कैंसिल, ऊपर रह गया यहाँ 10 अपॉन x² + 10x, x² + 10x = 1। तो ये हो जाएगा 600 अपॉन x² + 10x = 1। 600 = x² + 10x, 600 इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा x² + 10x - 600 = 0। ये हो जाएगा बच्चों, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, ax² + bx + c = 0। a क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज 1, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 10, c कांस्टेंट टर्म -600। ये है कहानी बच्चों। अब इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। फिर लाइन खींच लेते हैं, तो क्या आएगा, x -b मीन्स -10 ± √b² यानी 100, b² यानी 100 - 4ac, तो ये हो जाएगा -4 × 1 × 600 अपॉन 2a, a इज 1। बच्चों ये बात समझ में आ गई ना, दिख रहा है, -10 ± √100, 100 क्यों, b², b है 10 तो b² होगा 100, -4 × a × c, a है 1, c है -600, c यहाँ -600 है बच्चों। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो x = -10 ± √100, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है साहब। तो ये 6 4 जा 24, 0 0 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, आप भी हाथों हाथ कैलकुलेशन करते रहो, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। -10 ± √2500 अपॉन 2, -10 ± 25 का क्या हो जाता है, √5 × 2 अपॉन 2। अब x की 2 वैल्यू आ जाएंगी ना बच्चों, हमेशा 2 वैल्यू आती हैं, तो x1 आएगी प्लस साइन से, -10 + 50/2, तो x1 कितना हो गया, -10 + 50 यानी 40/2 यानी 20। अब x2 सेकंड वैल्यू देख लो बच्चों, सेकंड वैल्यू निकालना है, -10 - 50/2, माइनस साइन से निकलता है ना, तो -10 - 50 इज -60/2 यानी -30, तो x2 आ गया -30, x1 आया 20। आपको निकालना हाउ मैनी बुक्स डिड ही बाय। तो भाई ये निगेटिव नंबर तो हम निगलेक्ट कर देंगे, क्यों, नंबर ऑफ बुक्स निगेटिव तो हो नहीं सकती, तो नंबर ऑफ बुक्स होंगी पॉजिटिव यानी कि 20। आपका आंसर क्या होगा, 20। तो आंसर यहां ऐसे लिख देना, नंबर ऑफ बुक्स = 20, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये जरूर लिख देना, तभी एग्जामिनर पूरे नंबर देता है। 0.5 मार्क्स तो इसी चीज का है बच्चों, इस चीज का, ठीक है। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लो, समझ लो, चाहो तो नोटबुक में कॉपी कर लो। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
3 consecutive natural numbers are such that the square of the middle number exceeds the difference of the squares of the other two by 60. Find the numbers. बच्चों मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन शायद मैं करा चुका हूं पिछले डाउट क्लियरिंग सेशन में या उससे पहले, ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, किसी बच्चे ने प्रॉब्लम भेजी है तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? आपको अगर ये आता है तो आप स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर सकते हो। देखो स्क्रीन पॉज कर लो, मैं हट गया आगे से। तो देखो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे, लेट द नंबर्स आर, मान लो पहला x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1 और तीसरा क्या होगा x प्लस 2, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव का क्या अर्थ हुआ, एक के बाद एक वाला, यानी मान लो एक है 4 तो नेक्स्ट नंबर होगा 5, दूसरा होगा, तीसरा होगा 6। तो इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 3। फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है x प्लस 4। अब क्वेश्चन क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, यानी ये है मिडिल, x प्लस 1 का स्क्वायर exceeds the difference of the square of the other two by 60. स्क्वायर ऑफ द अदर टू मीन्स 2 ये बचे, इनका स्क्वायर एक्सीड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर। तो बड़ा नंबर ये हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस, किन दोनों का, इसका और इसका, मिडिल तो ये हुआ, अदर टू हुए ये, उसमें से ये बड़ा, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60। ठीक है, ये 60 एक्सीड कर रहा है इन दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस से। बस क्वेश्चन को पकड़ना है। आगे बात समझ में। अब यहां से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आएगी, बस इसे सॉल्व कर लो। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा, आपको पता ही है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है, इजिकल टू, यहां पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ठीक है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60, ये प्लस 60 तो रहेगा ही, ये तो चलो कैंसिल हो गया। तो इस साइड हो जाएगा 4 प्लस 60 यानी 64, तो ये हो जाएगा x प्लस 64, और यहां ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इन दोनों टर्म्स को इधर ले आओ तो माइनस साइन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हमने यहां ले लिया, माइनस 4x ऐसे आ गया, प्लस 1 माइनस 64 इधर आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें चाहिए थी। अब ये क्वेश्चन सिंपल है, इट इज सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन रह गया है, इसे सॉल्व कर लेंगे हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, इस बात को समझना, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से बनती है इक्वेशन, यही इंपॉर्टेंट होती है। तो अब देखो, अगर हम इसे कंपेयर करें, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है साहब, स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयर करा तो a इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -63। देखो यहां तक तो आपको बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो x क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x क्या हो जाएगा, माइनस बी है, b है -2, तो माइनस बी हो जाएगा +2। क्या हो जाएगा बच्चों, +2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू माइनस c क्या है, -63।
-63 अपॉन 2a। क्या हुआ बच्चों? 2a, a है 1 यानी 2 × 1। अब बस इसे सॉल्व करना है। करो बच्चों इसे। 4 - 4 × -63। बच्चों इजीएस्ट वे बताता हूं आपको ये अंदर का अंडर रूट का टर्म सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा x = 2 ± अंडर रूट। देखो 4 अगर हम ऐसे ले लें बाहर तो यहां रह जाएगा 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये वाला 4 तो हम बाहर ले चुके हैं, ये रह गया हो गया 63। ठीक है, अपॉन, चलो ये तो है ही 2। फिर ये हो जाएगा आपका x = 2 ± अंडर रूट। देखो ये हो जाएगा 4 × 64। देखो अब बिल्कुल क्लियर हो रही है चीजें। तो x = 2 ± 4 का अंडर रूट 2, 64 का 8 अपॉन 2। तो x क्या हो जाएगा? देखो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो हो जाएगा, चलो 2 बाहर ले लो, 1 ± 8/2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो x हो जाएगा 1 ± 8। पहली वैल्यू प्लस साइन से आएगी, यानी x1 = 1 + 8 विच इज 9 एंड x2 = 1 - 8 विच इज -7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे साहब, -7 को हमें निगलेक्ट या इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि लिखा हुआ है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो जब नेचुरल नंबर हैं तो यानी कि हमारा आंसर है 9। ठीक है, तो आप ये सेंटेंस लिख देना, सिंस द नंबर्स आर नेचुरल नंबर सो वी विल इग्नोर -7 एंड देयरफॉर अवर नंबर इज x, देयरफॉर x इज 9। तो हमारे नंबर क्या हो गए? x विच इज 9, x + 1 विच इज 10 एंड x + 2 = 11। फाइनली एक आंसर लिख देना। क्या लिखोगे? ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द 3 consecutive नेचुरल नंबर्स आर 9, 10 एंड 11। ठीक, हो गया क्लियर? ये बात आ गई समझ में? बहुत बढ़िया। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़े होशियार बच्चे ने भेजा है ये। तो फाइंड द रूट्स ऑफ 5x + 1, 5 की पावर x + 1 प्लस 5 की पावर 2 - x = 5 to the power 3 + 1। तो करते हैं इसे सॉल्व। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इसे हम लिख सकते हैं 5x × 5। ठीक है, 5x + 1 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 5x × 5 प्लस 5 to the power 2 - 1। इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2 × 5 की पावर -x = ये क्या हो जाएगा? 125 + 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5.5 to the power x लिख लिया हमने इसे, प्लस 5² हो जाएगा 25 और 5 to the power -x, ये हो जाएगा 5 to the power x। पता है ना, जब ऊपर माइनस हो तो नीचे ले आओ तो प्लस हो जाता है, इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस हो जाता है। इक्वल टू, ये हो गया 126। फिर सॉल्व कर लो। अब कुछ सॉल्व मत करो, अब आप एक काम करो, 5x को y ले लो। ठीक है, तब आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो 5x को हमने y लिया तो ये हो गया 5 × y, 5y प्लस 25 अपॉन y, यहाँ y रख दिया, इक्वल टू 126। सॉल्व कर लो, ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5y² प्लस 25 होल अपॉन y इज इक्वल टू 126। ये y इधर मल्टीप्लाई कर दो 126 से, 5y² प्लस 25 इज इक्वल टू 126y। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। ये 126 इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, 5y² माइनस 126y इक्वल प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये इधर आ गया तो माइनस साइन लग जाता है। तो ये आपकी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बस इसको सॉल्व करना है, तो इसे यहाँ कंपेयर कर लो, ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0।
कंपेयर करोगे तो a होगा 5, b क्या होगा बच्चों बताओ, b होगा -126, -126, c यानी कांस्टेंट टर्म क्या होगा 25, तो फॉर्मूला लिख लो, y निकालने का फॉर्मूला, y इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। सॉल्व कर लो, y इक्वल टू -b मीन्स माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि b -126 है, ये हो गया 126 प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना ये, b स्क्वायर यानी -126 का स्क्वायर -4ac मीन्स -4 × 5 × 25। भाई a क्या है 5 और c है 25 अपॉन 2a मीन्स 2 × 5, a 5 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आप। बच्चों एक बात पे आप गौर करो, ये जो इक्वेशन है ना, ये मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो देखो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो रही है। चलो हमने इसे यहाँ लाइन खींच दी और इस इक्वेशन को दोबारा लिख रहे हैं, ठीक, इस वाली इक्वेशन को। तो ये हो गया आपका 5y स्क्वायर -126y प्लस 25 इक्वल टू 0। ये हमें सॉल्व करनी है और हम इसमें लगाएंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो जब हम उसे लगाएंगे तो हम ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, दो पार्ट्स में तोड़ देंगे इस तरीके से कि प्रोडक्ट कितना हो 5 × 25 यानी 125। यही तो होता है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, याद आ गया ना। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और सम क्या होना चाहिए, वाई का कोफिशिएंट, तो सम हो -126। तो ऐसे जो दो नंबर बनेंगे वो होंगे -125 और दूसरा बनेगा -1। इन दोनों को जोड़ोगे तो -126, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 125। तो देखो ऐसे बनेगा 5y स्क्वायर -125y माइनस y प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से ये हमने मिडिल टर्म को तोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे साहब, 5y इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, ये हो गया y -25, ठीक है, -1 यहां से कॉमन ले लेंगे, y -25 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 5y -1, y -25 इक्वल टू 0। तो देखो पहला y की दो वैल्यू आ जाएंगी, यहां अभी आपको दिख रहा होगा, पहला इससे आएगी 5y -1 इक्वल टू 0। यहां लाइन खींच लेते हैं, 5y -1 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1/5। पहली वैल्यू तो ये आ गई। दूसरी आएगी y -25 इक्वल टू 0 से, y -25 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 25, ये हो गया। लेकिन y हमने शुरू में क्या लिया था, 5 टू द पावर x इज y, ठीक है, 5 टू द पावर x इज y। तो पहली वैल्यू ले लो y की 1/5, तो 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/5। तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर x इक्वल टू 5 टू द पावर 1। 1/5 को हम 5 टू द पावर -1, सॉरी 1/5 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर -1। तो अगर हम कंपेयर करें तो x हो गया यहां -1, x इज -1, तो x की भाई एक वैल्यू तो ये आ गई। अब दूसरी निकालते हैं, देखो दूसरी यहां से निकलेगी y इक्वल टू 25, यानी 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 25। 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 25। 25 क्या होता है, 5 की पावर 2, तो 5 टू द पावर x इक्वल टू 5 की पावर 2। कंपेयर करा तो x क्या आया 2। तो अब x की दो वैल्यू निकली, तो फाइनली आप आंसर लिखोगे कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना बच्चों। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a - b इंटू एक्स स्क्वायर, a - b ब्रैकेट में है,
प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन प्रूव दैट 2a इक्वल टू बी प्लस सी। तो जब ये इक्वेशन, जिसको हम साफ तौर पे देख सकते हैं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो जब इसकी रूट्स इक्वल हैं इसका मतलब d 0 है, कैपिटल D इज 0। इसका क्या अर्थ हुआ? b स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। बस सिंपली यही कंसेप्ट हमें लगाना है। तो अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, देखो पहले तो अच्छा इक्वेशन लिख लें जिससे सबको समझ में आ जाए। a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। अगर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, देखो वो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये मैंने कैपिटल ले लिए क्योंकि जो इक्वेशन हमें दे रखी है उसमें स्मॉल दे रखा है, ठीक है, ये तो सबकी समझ में आ ही रहा है। अब हम इसे कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए माइनस बी, यानी कैपिटल ए क्या हुआ बच्चों? ए माइनस बी, ठीक है। कैपिटल बी क्या हुआ? ये हो जाएगा बी माइनस सी, और कैपिटल सी क्या हुआ? सी माइनस ए। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी ये जो डी 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें ये वैल्यूज रख दो। बी स्क्वायर का क्या अर्थ हुआ? बी माइनस सी का स्क्वायर। चलो यहां लाइन खींच लेते हैं। बी माइनस सी स्क्वायर माइनस 4 ए इज ए माइनस बी इंटू सी इज सी माइनस ए इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा बी स्क्वायर, भाई बी माइनस सी का स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4। इन दोनों ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए सी, ये क्या हो जाएगा? ए सी प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी इक्वल टू 0। देखो बच्चों ये तो समझ में आ गया ना आपकी। चलो अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac, ठीक है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4bc माइनस 4ab इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन सॉल्व। अब हमें अभी इसे आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे रीअरेंज करेंगे? पहले ले लेंगे 4a स्क्वायर, उसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद हम टर्म ले लेंगे ए बी का, तो ए बी का टर्म है माइनस 4ab, फिर ले लो बी सी, तो ये माइनस 2bc प्लस 4bc, तो ये हो गया प्लस 2bc। फिर ac का टर्म ले लो, ac है माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बच्चों ये स्टेप्स ना बहुत ध्यान से करना, इसमें ना कभी कभी माइनस और प्लस की गलती हो जाती है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये याद रखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रूव करना 2a प्लस बी, 2a इक्वल टू बी प्लस सी, ये ऑब्जेक्टिव है, इसके हिसाब से चलेंगे। आपको एक फॉर्मूला याद होगा बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम ये प्रूव करने के लिए, और हमें किसी तरीके से फॉर्मूला इसमें लगाना है। देखो इसमें ना थोड़ा सा विचार करना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है, और सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड में, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड हो यूपी बोर्ड हो, हर जगह इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और तभी तो भाई स्टूडेंट्स ने एक डाउट की फॉर्म में भेजा है, उनसे सॉल्व नहीं हुआ होगा, समझ में नहीं आया होगा, तो इसका मतलब क्वेश्चन तो अच्छा है। तो अब देखो कैसे कन्वर्ट होगा
ये इक्वेशन इस फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट होगी। अब यहां तो देखो प्लस प्लस के साइन है, +2ab + 2bc + ca, यहां माइनस भी है। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों कैसे मैं कन्वर्ट करूंगा। अब 4a² को ऐसे लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। अब हमें एक टर्म मिल गया ये a² वाला, वो क्या है 2a²। बाकी यहां तो हमारे कोई समस्या नहीं है, यानी थोड़ा सा हमें इसके साथ भी खेलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खेलना। b² को हम ऐसे लिखेंगे -b का होल स्क्वायर। हमें ना माइनस साइन लाना जरूरी था। देखो भाई -b का होल स्क्वायर क्या होता है सर? वो तो b² ही होता है, तो कोई चेंज तो नहीं आया, लेकिन यहां हमें माइनस साइन मिल गया क्योंकि हमें देखो यहां माइनस है और इधर प्लस है, तो हमें एक माइनस साइन क्रिएट करना पड़ेगा। अब ऐसे ही इस c² को ध्यान से देखो, इस वाले c² को हम क्या लिखेंगे? -c²। यहां भी हमने एक माइनस साइन क्रिएट कर दिया। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे? -4ab, इसे ऐसे लिखेंगे +2 × 2a × -b। समझ रहे हो ना ऐसा हमने क्यों लिखा? देखो ये 2a यहां -b, अब ये वाला टर्म बन गया +2ab, यानी +2a, a है ये 2a, b है -b। देखो ये चीज यहां आ गई, धीरे धीरे फॉर्मूला बन रहा है। अब अपना भी दिमाग लगाओ। +2bc को क्या लिखोगे बताओ? 2bc को लिखोगे 2 × देखो -b -c, -b × -c। आ गई ये बात समझ में सर? बहुत अच्छे से आ गई। इसमें ट्रिक ऐसी लगाओ। अब -4ac को क्या लिखोगे? -4ac + 2। ठीक है। अब a और c में क्या है? एक तो 2a है, एक है a और c, 2a और -c, तो क्या हो जाएगा? 2a - c = 0 तो है ही। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये बन गया 2a -b -c का होल स्क्वायर। अब इससे कंपेयर करके देखो इस पूरे फॉर्मूले को, तो आपको बात सही से समझ में आ जाएगी। और ये बन गया 2a -b -c का होल स्क्वायर = 0। आ गई बात समझ में? देखो ये भी एक खेल होता है, मतलब ये चीजें ना थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ही इंसान इन्हें अप्लाई कर पाता है इन फॉर्मूलों को। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये हो जाएगा, यहां लाइन खींच लेते हैं, 2a -b -c = 0। ठीक, ऐसे लिख दिया हमने इसे। अब बताओ क्या हो गया? हमें हमारा रिक्वायर्ड टर्म मिल गया। देयरफॉर 2a = b + c। बस यहां लिख देना हैंस प्रूव्ड। ठीक है, b और c को इधर ले गए तो इसलिए आ गया 2a = b + c। इधर हम क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव्ड। तो कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा बच्चों ये। ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है सॉल्व 1/x - 1 × x - 2 + 1/x - 2 × x - 3 = 2/3। इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या अर्थ हुआ? इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो लेकिन दे रखा है x ≠ = 1, 2 और 3। ठीक है, ये वैल्यूज नहीं होंगी x की 1, 2, 3। तो देखो बहुत आसान है इसे सॉल्व करना। पहले हम लिख लेते हैं साहब सॉल्यूशन। अब इन दोनों टर्म्स में x - 2 कॉमन है, यहां भी x - 2 है और यहां भी, तो हम 1/x - 2 तो बाहर ले लेंगे, अंदर रह जाएगा 1/x - 1 प्लस यहां रह जाएगा 1/x - 3। देखो यहां कोई परेशानी तो नहीं है, = 2/3। देखो बच्चों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब x - 2 यहां से कॉमन लिया तो ये 1/x - 1 ये रह गया, और यहां क्या रह गया? 1/x - 3। चलो इसे सॉल्व कर ले। 1/x - 2 तो ऐसे ही लिखे रहने दो, x - 3 यहां आ जाएगा। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x - 3 प्लस x - 1, ये इधर चला गया। नीचे क्या है? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x - 1 × x - 3। ऐसे ही तो करते हैं हम। बिल्कुल सर, 2/3। ठीक है, हो गया बच्चों, बढ़िया, फर्स्ट क्लास।
तो देखो अब ये क्या रह गया, 1/x माइनस 2 तो ये है ही, और इधर हम x हो जाएगा ये 2x, ठीक है। x प्लस एक्स इज 2x, या -3 और -1 यानी -4 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ये बंद कर दिया, इक्वल टू 2/3। अब आप एक चीज पे और गौर फरमाओ, 2 बाहर ले लोगे तो अंदर क्या रह जाएगा, ये यहां पर ऊपर से न्यूमरेटर से 2 बाहर ले लो तो रह जाएगा x माइनस 2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं इस टर्म को, बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे ये लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वल टू 2/3। अब ये कट गया, ये कट गया, बताओ ये 2 और ये 2 भी कट सकता है ना, बिल्कुल कट सकता है। तो यहां क्या रह गया, यहां 1 रह गया। कुछ बच्चे 0 लिख देते हैं, ये गलती मत करना, यहां रह गया 1। तो 1/x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, नीचे यही तो रह जाएगा, इक्वल टू 1/3। इतना हो गया। अब इसे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1/x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x, ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू 1/3। देखो बच्चों यहां तक एकदम क्लियर हो गया ना, ठीक है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। तो ये 1/x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 1/3, ठीक है। ये दोनों जोड़ दिए तो यहां -4x आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसका इससे, तो 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये 3 इधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। भाई ये इधर चला गया तो -3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए, तो x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, पहली आएगी x इक्वल टू 0, इससे आ गई, ठीक है। दूसरी आएगी x माइनस 4 इक्वल टू 0, इससे आएगा x इक्वल टू 4। तो हम आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 0 एंड 4। दिस इज योर आंसर। x की ये 2 वैल्यू होंगी। सॉल्व करने का क्या अर्थ है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप हो गई जिससे x की 2 वैल्यू आई, 0 और 4, ठीक है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को चाहो तो नोट कर लो, वैसे इजी क्वेश्चन था और ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो बच्चों और प्रैक्टिस करो, सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर लो। किसी भी चैप्टर में कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे भेज दो, और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि सर कोई प्रॉब्लम है। और कोई वैसी भी प्रॉब्लम हो ना करियर से रिलेटेड, कुछ काउंसलिंग की आपको ज़रूरत हो, ठीक है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ रही हो कि पढ़ नहीं पा रहे या कभी टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो एज ए स्टूडेंट आप मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है, मैंने इतने स्टूडेंट्स को देखा, उनकी समस्याओं को देखा है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम जितनी सॉल्व कर सकता हूं जरूर करूंगा, हर लेवल पे जाके करूंगा, ठीक। बाय, सी यू।